बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान जी। तो जैसे मेरे टाइटल से आपने देख लिया होगा कि बग़ैर आटा गूंदे और बग़ैर पेड़े बनाए और बग़ैर बेले मज़ेदार सुबह का नाश्ता और शानदार पराठे, तो वो कैसे। तो ये देखें जी, मेरे वही पराठे हैं जो मैंने आटा गूंदे बग़ैर और बग़ैर पेड़े बनाए मज़ेदार शानदार पराठे बनाए हैं, और जो मैं अभी जिसके साथ नाश्ता भी कर रही हूँ। तो ये आप भी बना सकते हैं। ये उन औरतों के लिए मैंने मुश्किल आसान कर दी है जो रात को टेंशन में रहती थी कि आटा ज़रूर गूंद के सोना है, या सुबह सुबह जिनको आटा उठ के गूंदना पड़ता था। और अक्सर बच्चे स्कूल में जाते हैं, और अगर आप रात को आटा गूंदना भूल जाएं और सुबह अगर टाइम आपके पास ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको टेंशन बन जाती है। और अक्सर जब आप नाश्ता बनाते हैं तो बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो अब मैंने आपकी टेंशन आसान कर दी है। अगर अब आपका आटा गूंदने से रह भी जाता है तो आप सुबह का नाश्ता आपका ज़रूर होगा। और वो कैसे होगा, चलें जी मैं इसका तरीका आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने पराठे बनाए हैं और मैं इसी से नाश्ता कर रही हूँ, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये पराठे बिल्कुल मज़े के बने हैं। तो इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे आटा। ये आम आटा है, फ़ाइन आटा, देसी आटा नहीं है। ये फ़ाइन आटा है। देसी आटा थोड़ा सा हैवी होता है। अगर देसी आटा आप लेंगे तो फिर आपने 1 कप देसी आटा लेना है, और आधा कप उसमें आपने जो ऊपर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैं डाल रही हूँ फ़ाइन आटा। आपने उसमें फिर आधा कप मैदा डालना है, और उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ आधा कप बेसन। 1.5 कप मैंने फ़ाइन आटा डाला है, आधा कप मैं बेसन डाल रही हूँ। तो आपने इसकी जगह अगर आप देसी आटा यूज़ कर रहे हैं तो आपने 1 कप देसी आटा डालना है, और आधा कप आपने ऊपर मैदा डाल लेना है, ताकि आपका वो पराठा उस तरीके से अच्छा सा बने। बस अब इन तीनों चीज़ों को पहले मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि ये एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। फ़ाइन आटा और बेसन है, इंतहाई आसान है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप भी आसानी से बना लेंगे। अब इस आटे में मैं थोड़ा सा मिर्चें डालूँगी। ये मेरे हाथ में जो चम्मच है, ये वो वाला चम्मच है जो बाउल वगैरह में सालन डालने के इस्तेमाल होता है। तो आपने इस चम्मच को नहीं देखना। ये आधा सा चम्मच मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन डाली है, और हस्ब ज़रूरत मैं इसमें नमक डालूँगी। बस इन चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। पहले तो इसको खुश्क आटे में मिक्स करूँगी ताकि सारे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद फिर मैं इसको जितना पानी मुझे डालना है उसके हिसाब से मैं इसको पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपने क्वांटिटी देख लेनी है कि मैं कितना पानी डाल रही हूँ, और मुझे इस बैटर का कंसिस्टेंसी कितनी कुछ चाहिए, क्योंकि इस रोटी में सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ यही होती है कि आपने बैटर को कितना गाढ़ा या कितना पतला बनाना है। अगर आपका ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी अच्छी आपसे रोटी नहीं बन पाएगी, और अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर तो और भी अच्छी आपसे रोटी नहीं बनेगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मैं इसमें पानी कितना डाल रही हूँ। ये मैं 2 कप इसमें पानी डाल चुकी हूँ, और साथ साथ मैं पहले इसको चम्मच से हिलाऊँगी ताकि आटा और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब चम्मच से मैं देखूंगी कि मिक्स हो चुका है, इसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको हाथ से मिक्स करूंगी, क्योंकि आप किसी भी चीज़ से इसको मिक्स करें, जब तक आप इसमें हाथ नहीं डालेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि बीच में कितनी गुठलियाँ रह गई हैं या कितना आपने इसको अभी हाथ से मैश करना है। तो बेहतर है कि आप इसको हाथ से अच्छे तरीके से हाथ डाल के तो घुमाते हुए हाथ को अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर ले। इससे ये भी होती है कि इसमें लेस भी अच्छे तरीके से पैदा हो जाती है। आटा और बेसन जब मिल जाते हैं तो फिर इनके अंदर एक लेस सी पैदा होती है जो ज़रूरी है पैदा करना, क्योंकि वही है जो रोटी को अच्छा पराठा बनने में मदद देती है। और उसकी वजह से अगर आप रोटी उल्टते हैं पलटते हैं तो वो फिर रोटी टूटती नहीं है, अच्छी बनती है। तो मैं इसको हाथ से मैश करूँगी। बेहतर है कि आप भी हाथ से ही मैश करें, इससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह तो नहीं रहेगी। जब तक आखिरी गुठली रह जाती है तब तक आपने इसको मैश करना है। तो पहले मैं 2 कप पानी डाल चुकी थी, ये 1/4 कप तकरीबन मैंने और डाला है, क्योंकि जैसे जैसे मैं मैश कर रही थी तो आटा गाढ़ा होता जा रहा था। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस रोटी के लिए ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, इस बैटर को बिल्कुल लेई की तरह से होना चाहिए ताकि आपकी रोटी अच्छी बने। तो मैं उस मुकाम तक लाने के लिए इसको अच्छी तरह से मैश हाथ से करूँगी, और अगर मुझे पानी चाहिए बहुत ज़रूरी तो मैं डालती रहूँगी, अगर नहीं तो फिर मैं छोड़ दूँगी। तो बस हाथ से मसलते हुए मैंने इसको उस तरह से बना लिया जिस तरह से मुझे चाहिए था। बस अब इसमें अभी मैंने पानी और ऐड नहीं करना। ये देखें, अब इसमें मैंने ये डिपर डाला है, और डिपर के बैक साइड से भी अच्छी तरीके से मैं इसको और मैश कर लूँगी। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको जब भी आप रखें और दोबारा जब इस्तेमाल करें तो आपने इसको दोबारा से किसी चीज़ से अच्छी तरह से हिला जुला के तब इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब इसको आप छोड़ेंगे तो ये इसमें से पानी ऊपर आ जाता है और आटा नीचे बैठ जाता है।
तो इस तरह से फिर आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। इसको मैं अच्छी तरीके से बीट करूँगी इस तरह, ताकि इसके अंदर अच्छी सी लेस पैदा हो और ये अच्छी रोटी बने। और ये देखें कि आप देख रहे होंगे जब मैं ऊपर उठा के ये डाल रही हूँ तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है यही हमें चाहिए। अब मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पे, ये नॉन स्टिक मेरा पैन है और इसमें रोटी अच्छी बनती है। आपके पास अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दूसरे में भी बना सकते हैं, लेकिन उस पर रोटी डालने के लिए आपको हल्का सा उसको हल्का सा सिर्फ ग्रीसी करना होगा। ज़्यादा उसमें ऑयल जमा हुआ किसी जगह जगह पे ठहरा हुआ ऑयल नहीं होना चाहिए। तो बस मैंने ऊपर रख दिए, गर्म हो गया है मेरा ये पैन, इसमें मैं डालूँगी। आपने तरीका देखना है कि मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। मैंने इसी तरह से डिपर भर लिया है, जो छोटा मेरा डिपर है, बहुत बड़ा नहीं है। तो इसको मैं पहले इसकी आउटलाइन बनाऊँगी। आउटलाइन बनाने के बाद इसके अंदर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पतला पतला करके मैं डालती जाऊँगी, ताकि वो रोटी की शेप इख्तियार कर जाए। आपने डरना नहीं है, आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। और अगर आप समझती हैं कि शेप में कोई मसला आ गया, किसी जगह से ऊंचा नीचा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने आग बहुत नीचे तेज़ भी नहीं रखनी, बहुत हल्की भी नहीं रखनी। और डालने के बाद आपने इसको इस तरह ऊपर से सेट कर लेना है। जहाँ पे आप समझती हैं कि रोटी की शेप में थोड़ा सा फ़र्क है, या जहाँ बीच में अगर कोई जगह खाली रह गई है, तो आपने इसको इस तरह हाथ से ऊपर से सेट कर लेना है, ताकि रोटी की अच्छी तरीके से शेप बन जाए। और कोशिश करना है कि जितनी ये पतली हो सके उतनी आपने पतली बनानी है, क्योंकि जितनी पतली होगी उतनी मज़ेदार होगी। एक तो जितना आपने इसको अच्छे तरीके से बीट हाथ से किया हुआ होगा उतनी अच्छी बनेगी, और जितनी आप इसको पतली बनाएंगे उतनी ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। आग आपने बहुत ज़्यादा नीचे, फ्लेम इसका ऊंचा नहीं रखना। अगर नीचे से हीट ज़्यादा होगी तो ये जल्दी जल्दी पक जाएगी, लेकिन इसके अंदर से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ये अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। इसलिए इसको पकाने के लिए आपको मीडियम आग चाहिए, लो मीडियम आग चाहिए, ताकि अंदर से अच्छी तरीके से क्रिस्पी होके पके। तो ये देखें मेरा पैन गर्म था, जैसे ही मैंने रोटी डाली है इसकी हल्की हल्की ऊपर देखें उभरना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि रोटी नीचे की साइड से पक चुकी है। अब इसको आराम से रोटी को मैं हिलाऊँ जुलाऊँगी, इसकी किनारी को चेक करूँगी। ये देखें मेरी माशाल्लाह से रोटी की किनारियाँ बिल्कुल पक चुकी हैं, और इसने पैन छोड़ा हुआ है। और वैसे भी नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक के साथ वैसे भी इतना नहीं चिपकता, तो ये पैन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकी मेरी रोटी, और नीचे से पक चुकी है। ये देखें माशाल्लाह। अब मैंने दूसरी साइड इसकी चेंज कर ली है। दूसरी साइड पे चेंज करने के बाद मैं इस पर बिल्कुल थोड़ा सा घी लगाऊंगी, हल्का सा घी लगाऊंगी, ज़्यादा घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा घी लगाने के बाद आप इसको पैन में हिलाते जुलाते रहें, ताकि ये अच्छी सी फ्राई हो जाए। आग मैं दोबारा से कह रही हूँ कि आपने मीडियम ही रखनी है। अगर ज़्यादा आग रखेंगे तो ये जल्दी से पक जाएगी, लेकिन इसका अंदर से टेस्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये गूंदा हुआ आटा नहीं है, ये आपने लई की तरह बनाया हुआ है। तो वो फिर अच्छा टेस्ट उसका अंदर से तब भी आएगा, वो हल्की आग पे जब बनेगी तो ये तब क्रिस्पी पराठा बनेगा, और फिर इसका टेस्ट अच्छा होगा और ये खाने में भी मज़ेदार होगा। तो बस हल्का से मैंने घी डाल दिया ऊपर, और इस घी में हिलाऊँ जुलाऊँगी। और देखें मैं हिलाने के बाद अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरा पराठा कितना शानदार और कितने मज़े का बना, और कितना ये आसान तरीका है। इसमें ना कोई फटीक है, ना कोई टेंशन है। और ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह देखने में बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जिस तरह आप दूसरे आटे की पराठी बनाते हैं, जिसको आप गूंद के जिसके पेड़े बनाते हैं और जिसको फिर बेलते हैं और फिर पकाते हैं। इसमें कोई झंझट भी नहीं था, और बिल्कुल उसी पराठी की तरह इसकी लुक है, और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार है। अगर आप छोटे बच्चों को देती हैं तब उनके लिए भी बहुत अच्छी। और अगर आपके घर में कोई ऐसा बुज़ुर्ग है जिसको दांत दाढ़ वगैरह का मसला है और वो चीज़ ज़्यादा चबा के नहीं खा सकते, तो ये इंतहाई सॉफ्ट और इंतहाई मज़ेदार होती है। क्रिस्पी भी होती है लेकिन सॉफ्ट होती है। आप मुंह में डालते हैं तो आपको दांतों को ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, मज़ेदार सी होती है, आप आराम से इसको खा लेते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो जिनके दांत वगैरह का मसला है और वो सख्त चीज़ नहीं सब चबा सकते, तो उनको ये ज़रूर बना के दें। इसके बनाने के बहुत से तरीके हैं, मैं तो इसी तरीके से आपको बता रही हूँ। सिर्फ मैंने नमक और मिर्चें डाली हैं। अगर इसको और टेस्टी तरीके से बनाना है तो इसमें आप डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्चें प्याज वगैरह डाल के तो इसको टेस्टी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। देखें माशाल्लाह कितनी शाइनी इसकी लुक है, कितने मज़े से रोटी बनी है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये गूंदे हुए आटे की रोटी नहीं है। तो ये दूसरी रोटी भी मैं डाल रही हूँ। तो आपने ये तरीका बस देख लेना है, ये आसान तरीका है। इसी तरीके से आप भी बनाएं और घर वालों को दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि घर में अगर आपके बच्चे हैं तो वो शौक़ से इस तरह की रोटी खाएंगे और दोबारा आपसे फरमाइश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो झंझट था आटा गूंदने वाला, नाश्ते में ये रोटी बहुत अच्छी लगती है। दोपहर के बाद अगर दोपहर के टाइम पे अगर चाय के साथ आपका जी कर है कुछ खाने को, तो आप इसमें हल्का सा
जो मैं बता रही हूँ प्याज वगैरह काट के अगर डालें और इसको थोड़ा सा और फ्राई करके क्रिस्पी ज़्यादा कर लें तो वो बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं। इवन कि आपके घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसको इसी तरीके से प्याज वगैरह डालें बना के और इसकी कटिंग अच्छी तरीके से करके साथ चटनी वगैरह रखें, सॉस वगैरह रखें, टमाटो केचप वगैरह रखें तो ये और भी ज़्यादा मज़े की इसकी लुक आती है, टेस्ट भी इसका ज़्यादा मज़े का होता है और मेहमान भी खुश होते हैं। और आजकल तो वैसे भी लोग ज़्यादातर होममेड चीज़ों से ज़्यादा ही खुश होते हैं। बाहर से बाज़ार की लाई हुई चीज़ों की निस्बत अगर घर की बनी कोई अच्छी चीज़ है तो वो सेफ भी है और ज़ाहिर उसमें टेस्ट भी होता है। तो ये देखें, बस दूसरी रोटी भी मैंने इसी तरह नीचे घी लगा के, इसको आपने ज़्यादा उल्टना पलटना नहीं है, आप एक साइड इसकी पहले पका लेंगे, फिर इसकी दूसरी साइड को आपने डालना है और दूसरी साइड डालने के बाद इसके नीचे घी लगा के इसको ऊपर हिला जुला के पका लेना है। जब इसकी नीचे की साइड पक जाएगी तो बस इसको आपने उल्टा के तो पहली वाली साइड है उसको दोबारा से पका लेना है। अगर आप इसको ज़्यादा उल्टे पलटेंगे तो फिर इसके टूटने का भी ख़तरा है। आपने देखा होगा कि मैंने इसको ज़्यादा उल्टा पलटा नहीं है, एक ही साइड एक बार पकाई है तो मेरी दोनों रोटियां कितनी मज़ेदार पकी हैं। इसी तरीके से आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपकी रोटी भी मज़ेदार बनेगी। ये देखिए गोल्डन गोल्डन से कितने मज़े का मेरा पराठा बना है। इसी तरीके से आप बनाएं और ये सिर्फ आप जो देख रहे हैं इस तरह से आम रोटी की तरह इसका टेस्ट नहीं था इसको खाने में, क्योंकि मैंने इसमें अजवाइन और लाल मिर्चें भी डाली थी तो इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट था और चाय के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आ रहा था। जो लोग सुबह के टाइम पे हल्का फुल्का सालन वगैरह या इस तरह की चीज़ें साथ खाते हैं उनके लिए ये बहुत ही मुनासिब है। अगर आप सुबह के टाइम पे इसमें नमक मिर्चें डाल के हल्की सी बनाते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। तो जी मेरी ये दोनों रोटियां तैयार हो चुकी हैं, बस ये मैंने उतार ली है। अब मैं इसको टेबल पे ले जाती हूँ, मैंने नाश्ता करना है। तो आए, अगर आप लोगों ने भी खानी है तो ट्राई करें मेरे साथ एक एक वाला। अगर अच्छी लगती है तो फिर घर में तो आपने खुद ही बनानी है, अपने बच्चों को तो खुद ही बना के आपने देनी है। खुद बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। और मैं आपको बताऊं कि ये रोटी मेरी इतनी मज़े की बनी थी कि इस बार तो मैंने अपने मियाँ को भी नाश्ते में यही दी थी और उन्होंने यही खाई है। बच्चे तो वैसे खाते ही हैं, बच्चों को तो अच्छी लगती है, सारे शौक़ से खाते हैं। तो इस बार जो मैंने बनाई थी ये मैंने मियाँ को भी दी और उन्होंने भी बड़े शौक़ से खाई थी। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी रोटी दोनों तरफ से क्रिस्पी है, दोनों तरफ से मज़ेदार है, दोनों तरफ से गोल्डन है। और अगर एक साथ चाय का शानदार कप हो, चाहे सुबह का टाइम है चाहे दोपहर का टाइम है, तो आपको ये बहुत ही मज़े का लगेगा जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। कमेंट करने में पैसे नहीं लगते, सिर्फ इतना पता चल जाता है कि किसी ने हमारी वीडियो देख ली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी मेरे साथ रहें, वीडियो बनाती रहूँगी।